सभी को जय श्री राम। मैं अक्षय कुमार सिंह, आपका टीचर। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन वीडियो डालूंगा। ठीक है, आज तक हम लोग क्या देखें, हम लोग क्लास का जो सीरीज है वो स्टार्ट किए हैं रियल नंबर, जो क्लास 10th का टॉपिक है। और जनरली इसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हम लोग देखें। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया और साथ ही साथ आप लोग को बताया भी गया कि क्या करना है क्या नहीं। तो अब अगला इसी सीरीज में आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कैसा होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ, या तो वो 3m के फॉर्म में होना चाहिए या 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। और जो भी फॉर्म होगा तो 4 किसके लिए होगा फॉर्म भैया? m क्या है? m इंटीजर है। तो जनरली बोला क्या है? पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ, क्योंकि जीरो नहीं ले सकते हैं क्योंकि जीरो न्यूट्रल है। ठीक है, इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब जनरली क्या बोला है सर कि बोला है स्क्वायरिंग करने के लिए। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने के लिए बोला है तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए भैया, 1 का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब देखेंगे कि जो 1 है किस फॉर्म में सेट होगा? 3m+1 में होगा। 3m में तो सेट हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं तो 3 हो जाएगा, इस फॉर्म में सेट नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 × 0+1 इस किस फॉर्म में सेट हुआ? 3m+1 के फॉर्म में सेट हुआ। ठीक है, वेयर m इक्वल टू क्या है? 0, जहां m का मान क्या है? 0। 0 वास्तव में भाई पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव दोनों नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी m का मान वैल्यू आ गया। क्यों आया भाई? हमने किया, सब कुछ किया, लेकिन जनरली हमको फॉर्मेट में सेट करना था, इसलिए वहां 0 आया। अगला क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 दूनी क्या होता है? 4। अब देखिए 3 × 1+1, यानी कि इस फॉर्मेट में सेट हुआ सर, फिर वही फॉर्मेट में सेट हुआ है। वेयर m इक्वल टू 1, जब m का वैल्यू 1 रहेगा तो हमारे को क्या मिलेगा? 4। ठीक है, मतलब इस फॉर्मेट में सेट हो गया। 2 के बाद क्या आता है सर? 3। तो 3 का कितना होता है? 3 3 क्या है? 9, यानी कि 9। तो 9 का फॉर्मेट हम लोग बोल सकते हैं 3 × 3 इक्वल टू 3m। तो ये 3m के फॉर्म में सेट हो गया। वेयर m इक्वल टू 3, जहां m का वैल्यू क्या है? 3 है। चलिए आगे भी देख लेते हैं एक और। 4 स्क्वायर, 4 चौके 16, यानी कि 3 × 5, ठीक है, 15 और 1 16, यानी कि 3m+1 के रूप में सेट हो गया, जहां वेयर m इक्वल टू 5। इस क्रम को देखने के बाद आपको ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि लिखते हैं जनरली क्या? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of the form 3m or 3m+1 for some integer m, मतलब किसी इंटीजर m के लिए। ठीक है, ये जो m होता है किस फॉर्म में होता है? ठीक है, 3m+1 के फॉर्म में होता है। यह है आपका क्वेश्चन का सॉल्विंग। आप लोग ध्यान से देखिए और इसको समझिए। इसी के तर्ज पर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने सीखा क्या? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ, सीखे थे। अभी क्या है? क्यूब सीखेंगे। ठीक है, घन क्या होता है? तो सपोज डेट कि आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1, 9m+8। तो जनरली जब क्यूब स्टार्ट करेंगे तो m को ही मान लेंगे, क्योंकि m ही इंटीजर है। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब जनरली देखेंगे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, यानी कि 9 × 0+1, तभी ना 1 प्राप्त होगा भाई। तो चलिए देखते हैं 9m+1। ठीक है, वेयर m इक्वल टू 0, मतलब इस फॉर्म में हमको ये फॉर्म मिल गया। अगला क्या है? 2 का क्यूब,
ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी कि 9 इंटू 0 में यदि 8 जोड़ा जाए, मतलब 0 में अगर 8 जोड़ा जाए तो 8 आ जाएगा। तो 9m प्लस 8 के फॉर्म है वेयर m इक्वल टू 0, जहां m का वैल्यू 0 है लेकिन इस फॉर्म में है। उसके बाद आता है 3 अभी सीखे थे 3 इंटू 3 9 हुआ था, 9 इंटू 3 कितना हुआ 27, यानी कि 9 इंटू 3, ठीक है 27, यानी कि 9m के फॉर्म में है वेयर m इक्वल टू 3। चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट। 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। जनरली 9 सतह कितना होता है सर 63, अब एक 64, यानी कि 9m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 7, यानी कि ये जो फॉर्मेट है सर 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 9m प्लस 1, फॉर्मेट लगातार देखिए पहले 9m प्लस 1 से फॉर्मेट स्टार्ट हुआ था और 9m प्लस 1 पे फॉर्मेट आ गया, यही कंटिन्यू चलते रहेगा। इसलिए जब आपको ऐसा सॉल्यूशन हो जाए तो उसके बाद बस लिख देना है कि दिस इज, सो डैट के बाद जो भी है पूरा लिखा जाता है, जैसे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, क्या लिखेंगे सर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, आइदर ऑफ द फॉर्म क्या लिखेंगे सर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस, हेंस प्रूव। तो जनरली अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना ही सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर भूल चूक हो गई तो आप लोग कृपया करके कमेंट करें, ताकि हमें भी लगे कि भाई ये कहाँ सुधारना है। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी इस सीरीज से कोई भी वीडियो जाएगा तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।